धन्यवाद। फिर से आप लोग जुड़े हैं तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर से आप लोग जुड़े हैं तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे। ध्यान के साथ बैठिए। और जब यूट्यूब में आप ये वीडियो जा रहा है तो देखते हैं तो आप दया करके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी लिखिए, ताकि और कुछ पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग का कुछ बताने के लिए। और किसका तो माइक खुला है तो बंद कर दीजिए। किसका तो माइक खुला है बंद कर दीजिए। ठीक है। हम परमेश्वर का वचन फिर से जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था बोलने से, इस समस्या का रुलाए यहूदी लोग बाद में परिणाम क्या हुआ है, और दाऊद को रुलाए, अपना बेटा रुलाए, उनका परिणाम क्या हुआ है, बाइबल में लिखा है। किसका माइक खुला है दया करके बंद कर दीजिए। जगरे बहन आपका माइक खुला है, बंद कर दीजिए। जगरे बहन का माइक खुला है, बंद कर दीजिए बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो मेरा कहने का है कि हम परमेश्वर के लोग, हमको एक विवेक दिया है, पवित्र आत्मा हमको दिया है, ये सोचने का काम है। मैं बोल रहा हूँ इस समस्या के लिए लोग क्या करे, द्वार नहीं खोल रहे, अपना इच्छा के लिए द्वार खोलते हैं, अर्थात दरवाजा खोलते हैं, और खुद सांसारिक के लिए ज्यादा रोते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए नहीं रोते, सुधारने के लिए रहते। लेकिन पौलुस को क्या दर्द हो गया बताइए, अपना विश्वासी लोगों के लिए अभी रो रहे हैं, अभी रो रहे हैं, उनका चाल चलन के लिए मैं रो रहा हूं बोल के बोल रहे हैं, उन लोग क्रूस का शत्रु है बोल के बोल, कितना बड़ा भारी बात है। इसलिए मैं एक बात बता रहा था, आजकल का जो प्रकार विश्वासी लोग है, कितने रकम का विश्वासी लोग का है। एक वचन पढ़ेंगे, हसे पुस्तक में लिखा है, हसे पुस्तक में 13 अध्याय में कुछ लिखा हुआ है, हमने 7 अध्याय में कुछ लिखा हुआ है। हसे पुस्तक में 7 अध्याय 14 पद में कुछ लिखा है, पढ़ेंगे बाद में फिर आगे जाने में। कितना वचन आप लोग को दिखा देता हूँ, क्योंकि इस मसीह जो रोए हैं उनका परिणाम कैसा हो गया है। परमेश्वर को अभिषिक्त तो लोग रोए हैं, उनका परिणाम क्या होता है। इस परमेश्वर का दास लोग दुख करते हैं तो उनका परिणाम क्या होता है। अब थोड़ा सा बाइबल जो बताती है, बाइबल का कहने का अनुसार मैं आप लोग को बता रहा हूं, अब सुनिए। ये मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछोने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। इसमें क्या लिखा है, होशे पुस्तक में लिखा है, कितने लोग रोते हैं दिल के साथ नहीं है, और परमेश्वर के लिए, अपना गुनाह के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए नहीं रोते हैं। मैं जो पाप किया हूं, मैं जो गलती किया हूं बोल नहीं रोते हैं, लोग को रुलाते हैं, दूसरा लोग को रुलाते हैं। लेकिन क्या कर रोते हैं जानते हो, दाक मधु के लिए, पैसा के लिए, कपड़ा के लिए, घर द्वार के लिए, नाना प्रकार के लिए रोते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए नहीं रोते हैं। ये बाइबल कहती है। ये हमारा विश्वासी लोग का, कितने लोग का ऐसी चाल चलन है। अपना लोग बाग कुछ हो जाएंगे ना, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, मत बोलिए। हाथी जैसा रोते हैं, बाघ जैसा रोते हैं, और कोलिया और लमड़ी जैसा रोते हैं, कितना दूर सुनाई देता है। लेकिन अपने पाप से भरा हुआ है उसके लिए नहीं रोते हैं। कितने लोग को मैं देख रहा हूं, मैं नाम नहीं पकड़ रहा हूं, आप लोग को भी कोई है तो अब थोड़ा सोच कर देखिए। मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं बाइबल कैसा रो बा कोई ये नहीं है। लेकिन पहले बाइबल क्या कहती है, याकूब पुस्तक में एक बात है, याकूब पुस्तक में एक बात है, ये बात को मैं फिर से आप लोग का रखना चाहता हूं। मैं याकूब पुस्तक में निकलिए, जो नया नियम में है, याकूब पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे 4:9 में लिखा हुआ है। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। इसमें बाइबल क्या सिखाती है, बाइबल क्या सिखा, आजकल का लोग मीटिंग में, कन्वेंशन में लोग नाचते हैं, ठीक है, मना नहीं है, लेकिन बाइबल क्या सिखाती है, इसमें क्या है,
रो, अपने अपने को रहो, अपने अपने को रुलाओ। तुम्हारा हंसी जगह में, हंस कौतुक जगह में क्या करे, विलाप हो जाए। ये यदि ऐसी होते इस्राएल लोग 70 में 70 ख्रीष्टाब्द में, अच्छा 70 एडी में ये घटना नहीं होता। ये लोग इस समस्या को रुलाए, इस समस्या को रुलाए, लेकिन खुद रोते तो कितना अच्छा होता। ये लोग हंस रहे थे, उस समय नाच रहे थे। इस समस्या को मारने के समय में सिर को हिला रहे थे। इस समस्या को मारते समय लोग सिर हिलाते हंस रहे थे, मारो मारो बोल रहे थे। कभी नहीं सोचे परमेश्वर यीशु मसीह को क्या कर दिए। लोग दुख जताए हैं, लेकिन क्या हो गया है बाद में आप जानते हैं। परमेश्वर का दास लोग भी उनका प्रतिनिधि है। वो पौलुस से बोल रहा है, मैं भी रो रहा हूँ। फिर भी याकूब बोल रहा है, विश्वास इन लोगों को, तुम्हारा हंसी जगह में, तुम्हारा हंसी जगह में विलाप हो जाए। रोना गाना करो, किसके लिए? अपना जीवन बचाने के लिए, अपना आत्मा ठीक करने के लिए, अपना पाप के लिए छोड़ने के लिए, पश्चाताप के लिए। क्या करो? पश्चाताप के लिए रोना गाना करो। कट्टर हृदय को क्या करो? हथौड़ा के साथ क्या करो? उसको मारो और उसको पीस दो। ये प्रभु का वचन लिखा है। तो बाइबल में क्या सिखाती है? अभी जो प्रकार रोना गाना लोग करते हैं, अभी जो होशे पुस्तक में लिखा है, कोई तो नाटक के हिसाब से रोना गाना करते हैं और दूसरा के लिए रोना गाना करते हैं, आवाज से रोना गाना करते हैं, लेकिन अपने गलती को छिपा देते हैं, गलती के लिए नहीं रोते हैं। ये कैसा लोग है जानते हो? ये लोग आँख है लेकिन देखते नहीं, अरे कान है सुनते नहीं, दिल क्या हुआ? या चाबी हो गया है दिल को। यही समस्या जो सिखाया है। इस्राएल लोग ऐसे थे, आज भी कितने लोग हमारा सामने ऐसे लोग भी है। मेरे कहने का है, मेरा प्रिय भाई और बहन, हमारा लिए प्रभु यीशु मसीह आगमन करके आ रहे हैं, तो हम लोग कैसा होना चाहिए था? कि परमेश्वर का दुख देना है, यीशु मसीह का दुख देना है हमको, कि यीशु मसीह के खुश देना है। एक वचन पढ़ेंगे फिर से, और एक वचन हम पढ़ेंगे कि भजन संहिता 106 अध्याय, भजन संहिता 106 अध्याय 5 पद में। अब सभी लोग जानते हैं ये पद को, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग सब पढ़ेंगे। फिर से पॉइंट आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूं, पॉइंट आ रहा है तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। भजन संहिता 126 अध्याय, नहीं 126 अध्याय, माफ करिए 126 अध्याय, उसका 5 पद में कुछ लिखा हुआ है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। इसमें क्या लिखा है? जो आंसुओं के साथ बोता है, आंसुओं के साथ बोता है, रो रो करके बोता है, दुख के साथ बोता है। हालेलुया। दुख के साथ बोता है, आंसुओं के साथ बोता है, जय जयकार के साथ उसको काटता है। आज हम लोग इस समस्या को नहीं रुलाएंगे। इस समस्या को यदि हंसाते, हम लोग हंसते। पौलुस को यदि नहीं रुला करके हंसाते, हम लोग हंसते। दाऊद को यदि अबशालोम नहीं रुलाता, वो हंसाता, आज उसका विनाश भी नहीं होता, उनका पार्टी भी विनाश नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हुए हैं। कितने लोग को मैं देखता हूँ, औरत लोग को भी देखता हूँ, आदमी लोग को देखता हूँ, बेटा बेटी को देखता हूँ, बहुत अच्छे भी कितने लोग आए, खुद रोते हैं, खुद का दुख पाते हैं, लोग को दुख नहीं देते हैं लोग को। और कोई कोई खुद का स्वार्थ के लिए लोग को रुलाते हैं, लोग को रुलाते हैं। ये सोचने का बात है। लोग को रुलाते हैं, बाद में क्या हो जाता है अब जानते हैं। 70 एडी में जो प्रकार घटना हुआ है, ओडिशा में जो प्रकार घटना हुआ, और एक बार बहुत साल का पहले है, महाराष्ट्र में एक बार भूकंप हुआ है, और गुजरात में एक बार भूकंप हुआ है, लोग दब गए। मैं हिस्टोरी नहीं बता रहा, बहुत कुछ हुआ है। मेरे कहने का मेरा प्रिय भाई और बहन, जो प्रकार घटना हम लोग करते हैं ना, ये हमारे लिए एक प्रकार लागा टाइप का है। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता है, सबको देता ही है।
अच्छा वालों को देता है, बुरा वालों को देता है, जो जो बोता है वो काटता ही है। इसलिए इस समस्या का जो रुलाए है ना, वही पॉइंट लेकर के हम लोग भी अभी भी सीख रहे हैं कि हम परमेश्वर का दास लोग कभी कभी रुलाते हैं, दुख देते हैं। परमेश्वर का दास लोग कितना सेवा करते हैं जानते हैं? उन लोग का अपना जीवन को बलिदान होने वाला मेमना जैसा होकर के आज प्रभु का सेवा कर रहे हैं। उनका जीवन को क्या करें, जीवन को छोड़ करके सेवा कर रहे हैं। यदि उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम रुलाएंगे, हमारा हाल क्या होगा? मैं नहीं बोल रहा हूँ सब परमेश्वर का दास ऐसी है बोल के। अभी पौलुस रोया विश्वासी लोग के, उसके नहीं है जो सब परमेश्वर का दास रोते हैं बोल के। परमेश्वर का दास लोग के सामने विश्वासी लोग शराब पी रहे, लेकिन ऐसे लोग नहीं रोते हैं। जुआ खेलते हैं नहीं रोते हैं, मुर्गा बाजार जाते हैं नहीं रोते हैं, चोरी फटकार करते हैं, और क्या बोलते हैं, तंबाकू अगर खाते खाते पास्टर लोग के साथ हाथ मिलाते हैं, लेकिन ये पास्टर लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनका दशमांश से मिलने हो गया है और उनका दान धर्म मिलने से हो गया, इसी टाइप का लोग जमा होने से हो गया है। उनके कलीसा में जैसा तैसा लोग भरने से ठीक है। मेरा कहने का है मेरा प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का दास के इतना रिक्स है लोगों का आत्मा का। ये लोग क्या करें, प्रहरी अर्थात तो जग रहे हैं, लोगों का आत्मा का क्या करें, रखवाली कर रहे हैं लोग। इब्री पुस्तक में लिखा है 13:17 में लिखा हुआ है। इब्रानी पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक विशेष विषय लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ेंगे। इब्रानियों 13:17 पद में और कुछ बाइबल सिखाती है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि ये उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यहाँ क्या वो लिखा है बाइबल में? इतना अच्छा लिखा है मेरा प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का दास लोग के समक्ष में परमेश्वर कुछ लिख रहे हैं। तुम्हारा आत्मा का रखवाली काम कर रहे हैं उन लोग, कोई नहीं कर रहे। हमारा आत्मा का काम कोई नहीं कर, परमेश्वर का दास लोग कर रहे हैं। परमेश्वर का दास लोग का कर रहे हैं। इसलिए बाइबल क्या सिखाती है, यदि परमेश्वर का दास लोग यदि ये दुख में कुछ सेवा करेंगे तो विश्वासी लोग का कुछ लाभ नहीं होता है, उनका भी दुख आ जाता है। यदि परमेश्वर का दास लोग खुश में सेवा करेंगे, विश्वासी लोग को लाभ होता है। कोई भी हो, विश्वासी लोग को लाभ होता है। मेरा प्रियो, जितने लोग आप सुन रहे हैं, मैं आप लोग का मैं इशारा करके नहीं बोल रहा, आप लोग अच्छा होंगे, मना नहीं है, लेकिन बात सुनिए, ये बाइबल की बात है। आने वाले दिन में हम सतर्क होना है। कभी कभी हमारा जीवन भी शैतान काम करता, हम परमेश्वर का लोगों का विरोध में चला जाते हैं। हम परमेश्वर का लोगों का विरोध में बात नहीं मानते, आज्ञा को नहीं मानते हैं। तो आज्ञा को नहीं मानने के बाद परमेश्वर का दास लोग कैसा आज्ञा देते, जो अच्छा दिखाई देगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ बोलते हैं, लेकिन ये बात को यदि विश्वासी लोग नहीं मानेंगे तो परमेश्वर का दास लोग दुख हो जाएंगे। कितना बात बताया लेकिन ये लोग नहीं बताया, अच्छा बात बताया लेकिन नहीं मान रहे हैं बोल के दुख हो जाते हैं। यदि परमेश्वर का दास लोग दुख हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, विश्वासी लोग को लाभ नहीं होता है। विश्वासी लोगों को लाभ बिल्कुल नहीं होता है, उनका हानि होता है। तो मेरा कहने का है मेरा प्रिय भाई और बहन, इस समझ से रोए। ये पॉइंट के लिए मैं आप लोग को मैं रख रहा हूँ, इस समझ से रोए। उनका आंसू एक एक बूंदू कैसा काम कर दिया है, कैसा काम कर दिया इस्राएल का देश में, यहूदी लोग का अंदर में चार तरफ में खून, जहां पर देखो खून, पत्थर में देखो खून, लोग का मरा हुआ खून, हत्या किया खून, चार तरफ में देखो खाली खून, खाली यहूदी लोग का खून। देखो टाइटस के द्वारा ऐसी हत्या किया गया है, रोमियो लोगों के द्वारा उधरी से परमेश्वर के कहर बरसा दिया महामारी, और कोई जाएंगे बोलने से कहीं पर जाने के लिए नहीं दिया, ऐसी हो गया है। ये परमेश्वर का बाईस मसीह का रोने का एक परिणाम उनका भोगना पड़ा। आज भी कितने लोग मेरा प्रिय भाई और बहन
बुद्धिहीन लोग आज भी परमेश्वर का दास लोग को मत रुलाइए। परमेश्वर का दास लोग का बात मानेंगे तो आप लोगों का महान आशीष होगा, महान सूर्य उदय होगा, उधर का सूर्य आशीष का सूर्य उदय होगा। यदि परमेश्वर का दास लोग का बात नहीं मानते, कितने लोग बाइबल हम देखते हैं कितने लोग नहीं माने परमेश्वर का दास। मूसा का बारे में हम लोग देखते हैं, मूसा का विरोध में कितने लोग गए, मूसा का आत्मा का गुण मिला था, कितने लोग उन्हीं लोग बाद में चले गए मूसा का विरोध में भी। जानते हैं मूसा का आत्मा का जो वरदान मिला था, मूसा का आत्मा के द्वारा जो वरदान मिला था, समय आ गया तो उन्हीं लोग मूसा का विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। बाद में उन लोग क्या हो गए, रास्ता में सब खत्म हो गए, मिट्टी में दब गए, महामारी से मर गए, नाना प्रकार दंड से, महामारी से, सांप से मर गए। ऐसी और जहरीली सांप आया, कितने लोग को काट दिया और मरा दिए। काय के लिए परमेश्वर ऐसा करते हैं ना, उनके लिए परमेश्वर एक लोग को तय कर दिया है, ठीक कर दिया है। इतना रिस्क लेकर के आ रहे हैं मूसा, और मूसा को रुला रहे हैं, तो परमेश्वर क्या सोएगा, देखेगा, उनका तो परिणाम देगा देगा ना। इसलिए मैं बोलता हूं परमेश्वर का लोग, परमेश्वर को हमको भी दुख नहीं करना है। परमेश्वर हमको देखे, हमको अच्छा लगे होगा। तो मैं बोल रहा हूं परमेश्वर का दास लोगों को रुलाने का बदले खुद रोते कितना अच्छा होता। कितना अच्छा होता। हम देखते हैं एक पापिनी स्त्री इस मसीह का चरण में जाकर के रोई, एक पापिनी स्त्री इस मसीह के पास जाकर के रोई है। इस मसीह के नहीं रुलाई है, लेकिन खुद रोई और जाकर के गिड़गिड़ाई। तो इस मसीह उनको दया किया है और उसको प्रेम करके उनका जितना गुनाह हुआ है, दंड था, श्राप था, सब हट गया है, उसको आजाद दिला दिया है। जानते हो, कोई थी एक महान स्त्री जो इस मसीह का पुनरुत्थान दिन में पहले गवाही बनी हो। इतना बड़ा सौभाग्य मिला। इतना पापिनी स्त्री थी, लेकिन खुद रोई, पाप के लिए गिड़गिड़ाई। मेरा प्रिय भाई और बहन, लोगों को रुलाने का बदले, लोगों को ठेस देने का बदले, ठेस पहुंचाने का बदले खुद रोते, खुद नम्र हो जाते, कितना हमारे लिए कितना आशीष का कारण बनता है, कितना आशीष का कारण बनता है। हम दूसरा लोग को रुलाते हैं और खुश लगता है, हमको नहीं। दूसरा लोग को रुला करके खुश लगता है और बाद में समय आएगा कुछ नहीं, सामने साथ साथ कुछ नहीं मिलेगा। 70 साल के बाद हो गया है। जानते हो, अभी पौलुस रुला रहा है, रो रहा है, किसके लिए? विश्वासी लोग का चाल चलन के लिए। उन लोग भी बाद में क्या हो गया है जानते हो? उन लोग भी बाद में क्या हो गया है, तितर बितर होकर के बड़ा ये हो गया। उनका भी विश्वास जीवन में कुछ भी नहीं है, नरक का रास्ता में पकड़े, उनका भी कुछ नहीं है, ऐसे हो गया है। इसलिए मैं मेरा प्रिय भाई और बहन, आपको को मैं इसी बात को बता दिया हूँ। थोड़े से लोग बचे, यहूदी लोग बांध करके रखे थे, कितना कितना लोग को थोड़ा दया कर दिया, जैसे कि वंश बड़े बोल के, और उसी के जरिए से फिर से यहूदी लोग को और ये बड़े हैं। फिर भी यहूदी लोग आज भी इस मसीह को कितना विश्वास नहीं कर रहे, कितना लोग तो विश्वास कर रहे हैं। कुछ भी हो, आप लोग सुनिए, हम लोग खुद रोना है, हंसी का जगह में रोना गाना करिए, पाप के लिए, पश्चाताप के लिए, परमेश्वर का लोगों के लिए खुश करिए, तो परमेश्वर हमको आशीष करेगा। तो ठीक है, अभी समय हो चुका है मेरा प्रिय भाई और बहन, आज इतना।